तो दोस्तों रमजान स्पेशल चटनी की ऐसी रेसिपी अगर आपने इसको बना लिया तो सारे समोसे पकौड़े कचौरी वगैरह छोड़कर इसी चटनी को खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार चटनी की रेसिपी। घर में आप समोसे पकौड़े कचौरी वगैरह तो बना लेते, चाट वगैरह सारे बनाते, लेकिन चटनी की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो सारी चीजों के सारे इस्तेमाल करेंगे। बनाने में बहुत ही आसान है, बिल्कुल बाजार का मसाला वाला टेस्ट आपको घर में आसानी से मिले। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह की आपने फ्रेश वाली इमली लेनी है, ताजा इमली जिसके ऊपर चमक भी होती है। काले रंग की इमली नहीं लेनी, इस तरह की ब्राउन कलर की आपने इमली लेनी है, जिससे हमारी जो चटनी है बहुत ही मजेदार बनेगी। तो यहां पर सबसे पहले हमने इसको बाउल में ट्रांसफर करना है, साथ में इसके ऊपर ऐड करेंगे गर्म पानी। गर्म पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह हमने पानी के साथ मिक्स कर लेना है। इस तरह हमारी जो चटनी का पल्प है बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम इमली ली है, साथ में हमने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करना। आधा पानी इसी के अंदर अभी ऐड कर दिया, आधा हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिए, इसी तरह 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। साथ में हमने कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसी के साथ 1/2 टीस्पून हमने गोल काली मिर्च के ऐड कर लेने, 1 टीस्पून लेंगे सौंफ का और 1 टीस्पून साथ में लेंगे जीरे का। तो आज की रेसिपी की चटनी की रेसिपी इसको इस तरह बनाएंगे, मजेदार होने के साथ साथ हाजमेदार भी बनेगी। बिल्कुल जब आप इसको आप खाएंगे समोसे पकौड़े या कचौरी के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको निकालेंगे, ठंडा करने के बाद इसको मोटा सा पीस लेंगे, दरदरा सा इसको पीस लेंगे। तो यहां पर इमली को तकरीबन हमने 2 घंटे के लिए रेस्ट दे दिया। इसके हमने गर्म पानी ऐड किया था, तकरीबन उसका नॉर्मल टेम्परेचर आ गया। तो यहां पर हाथों की मदद से इस तरह इसको मसलेंगे। इसके अंदर जितना भी हम पल्प मैक्सिमम निकाल सकते हैं इसका पल्प निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह मसलते जाएंगे तो हमारी इसको सारा पल्प इससे अलग हो जाएगा। इसीलिए जब आप चटनी बनाएंगे तो आपने जो इमली खरीदनी है, आपने ताजी इमली खरीदनी है। ताजी इमली का जो पल्प होता है बहुत ही आसानी से अलग हो जाता है। तो यहां पर देख लें गुठलियां बिल्कुल नजर आनी शुरू हो गई हैं और पल्प हमारा काफी सारा इसमें से हमने निकाल लिया है। तो यहां पर सारे पल्प हमने इसी तरह स्ट्रेनर में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर स्पैचुला की मदद से हम स्ट्रेनर में से इसको हल्का हल्का इस तरह निकालते रहेंगे। थोड़ा सा जो पानी हमने रखा हो तो वो भी इसके अंदर डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते रहेंगे। इसको इसी तरह चलाते रहेंगे तो जो हमारा सारा पल्प इसी तरह आसानी से निकल जाएगा। तो यहां पर देख लें इमली में से सारा पल्प हमने निकाल लिया। गुठली बिल्कुल इसकी अच्छी तरह साफ हो गई, कोई भी चीज आपने जाया नहीं करनी। इसी तरह आप इस तरह बनाएंगे तो आपकी जो इमली की क्वांटिटी और भी बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो पल्प हमने निकाला उसको एक दफा दोबारा छान लेंगे। तो इसी के साथ चटनी बनाने के लिए हमने एक छोटा सा चम्मच हमने ऑयल का ऐड करना। आप इसकी जगह पे मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमली हमारी खट्टी होती है, जब रमजान में इसकी चटनी समोसे पकौड़े के साथ खाते हैं तो मैदे की शिकायत वगैरह होती है, गैस वगैरह हो जाती है। तो इसलिए थोड़ी सी हमने राई दाना और थोड़ा सा इसके साथ हमने हींग ली है। तो यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास हींग नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहां पर ऐड कर लेंगे इमली का पल्प। टोटल जो इसके अंदर हमने पानी ऐड किया था 1.5 लीटर पानी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको हमने पकाना, तकरीबन इतना पकाएंगे 2 से 3 दफा इसको हमने बॉयल कर लेना है। तो इमली की चटनी बनाने के लिए इसके अंदर जो हमने मीठा इस्तेमाल करना है, इसके लिए आप गुड़, शक्कर या इसके अलावा चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज जो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर लें। तो यहां पर देख लें जैसी हाफ क्वांटिटी होगी इसके अंदर हमने 1 कप चीनी का ऐड कर लिया है। तो चीनी की यहां पर हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। देखें यहां पर इसी तरह इसको बॉयल भी आना शुरू हो गया। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में हमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेना है। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाले का और 1 टीस्पून ऐड करेंगे अदरक। अदरक जो सूखा अदरक होता है, सूंड जिसको सूंड बोलते हैं, उसका हमने इस तरह पाउडर बना लेना, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। साथ में 1 टीस्पून हमने नमक का ऐड कर लेना। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद इसको इतना पकाना है इसके बबल बनना शुरू हो जाए और उसके बाद कुछ मसाले और ऐड करेंगे जिससे हमारी चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। साथ में 1/2 टीस्पून हमने काला नमक ऐड कर लेना है। इससे टेस्ट अच्छा बनता है और हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। और जो मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया तो उसको मोटा सा पीस लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे।
तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 1.5 लीटर जो पानी का इस्तेमाल किया था, साथ में हमने चीनी ऐड की थी, उसने भी अपना पानी छोड़ा था। तो देखें उसके साथ साथ हमने इसको पकाया भी है, तो इसकी क्वांटिटी काफी कम हो गई है और काफी गाढ़ा होना शुरू हो गई है। इसी तरह इसको मजीद पकाते रहेंगे। जब हमारी चटनी इतनी गाढ़ी हो जाएगी, इसके साथ बबल्स भी बनने और इसके ऊपर देखें चमक भी आ गई, तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर का लिया। उसको पानी में मिक्स करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे, तो हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह थिकनेस में आ जाएगी जिस तरह कमर्शियल रेसिपीज में होती है। तो मैं आपको इसको एक दफा चेक भी करा देता हूं। तो इसी तरह कोई भी चीज लेके जब इसके अंदर आप डिप करेंगे, देखें इसके अंदर एक लेयर सी बन गई है और देखें जो इसके अंदर पानी भी काफी ड्राई हो गया। तो यहां पर जब इस कंडीशन में आ जाएगी तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही ज्यादा इसको हमने गाढ़ा नहीं करना, ठंडा होने के बाद काफी गाढ़ी हो जाएगी। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी हमें बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलती है वीडियो, तो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।